नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। सनातन धर्म में स्वस्तिक चिन्ह को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वस्तिक का चिन्ह एक विशेष चिन्ह है जिसे किसी भी शुभ काम की शुरुआत के पहले बनाया जाता है। ये चिन्ह कल्याण करने वाला माना जाता है। इसके बिना पूजा का शुभारंभ नहीं होता। इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक शब्द को सु और अस्ति का मिश्रण योग माना गया है। सु का अर्थ है शुभ और अस्ति से तात्पर्य है होना। इसका मतलब स्वास्तिक का मौलिक अर्थ है शुभ हो या कल्याण हो। अब चलिए बताते हैं आखिर क्यों है स्वास्तिक चिन्ह इतनी खास सनातन धर्म में और क्या कहती हैं हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथ इस चिन्ह के बारे में। दोस्तों, स्वास्तिक एक विशेष तरह की आकृति है जिसे किसी भी कार्य को करने से पहले बनाया जाता है। माना जाता है कि ये चारों दिशाओं से शुभ और मंगल चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सनातन धर्म में स्वस्तिक सौभाग्य एवं कल्याण सूचक चिन्ह के रूप में आदिकाल से पूजित हो रहा है। स्वास्तिक में अतिगूढ़ अर्थ एवं निगूढ़ रहस्य छिपा है। पुरातन वैदिक सनातन संस्कृति का परम मंगलकारी प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक अपने आप में विलक्षण है। ये देवताओं की शक्ति और मनुष्य की मंगलमय कामनाएं इन दोनों के संयुक्त सामर्थ्य का प्रतीक है। वेदों में स्वस्तिक चिन्ह के बनावट की व्याख्या विभिन्न अर्थों में की गई है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी चार भुजाओं को चार दिशाओं की उपमा दी गई है। सूर्य को समस्त देव शक्तियों का केंद्र और भूतल तथा अंतरिक्ष में जीवनदाता माना गया है। स्वस्तिक को सूर्य की प्रतिमा मानकर इन्हीं विशेषताओं के प्रति श्रद्धाभिव्यक्ति जागृत करने का उपक्रम किया जाता है। ऋग्वेद में स्वस्तिक के देवता सवृंत का उल्लेख है। सविंत सूत्र के अनुसार इस देवता को मनोवांछित फलदाता, संपूर्ण जगत का कल्याण करने और देवताओं को अमृतत्व प्रदान करने वाला कहा गया है। वहीं पुराणों में स्वस्तिक को विष्णु का सुदर्शन चक्र माना गया है। उसमें शक्ति, प्रगति, प्रेरणा और शोभा का समन्वय है। इन्हीं के समन्वय से यह जीवन और संसार समृद्ध बनता है। विष्णु की चार भुजाओं की संगति भी कहीं कहीं सुदर्शन चक्र के साथ बिठाई गई है। इसलिए माता लक्ष्मी को भी स्वास्तिक चिन्ह बहुत पसंद है। स्वस्तिक विष्णु के सुदर्शन चक्र का भी प्रतीक माना गया है। सूर्य का प्रतीक सदैव विष्णु के हाथ में घूमता है। दूसरे शब्दों में स्वस्तिक के चारों ओर मंडल हैं। वह भगवान विष्णु का महान सुदर्शन चक्र है जो समस्त लोक की सृजनात्मक एवं चालक सर्वोच्च सत्ता है। स्वस्तिक की चार भुजाओं से विष्णु के चार भुजा के रूप में माना गया है जो विकास और विनाश के बीच संतुलन बनाकर सृष्टि को चला रहे हैं। भगवान श्री विष्णु अपने चारों हाथों से दिशाओं का पालन करते हैं। स्वस्तिक का केंद्र बिंदु है नारायण का नाभि कमल यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का उत्पत्ति स्थल। इससे सिद्ध होता है कि स्वस्तिक सृजनात्मक है। स्वस्तिक शास्त्रीय दृष्टि से बैकवर्ड प्रणय का भी स्वरूप है। स्वस्तिक को गणेश का प्रतीक भी माना गया है क्योंकि स्वास्तिक को कार्य की शुरुआत और मंगल कार्य में रखते हैं, अतः ये भगवान गणेश का रूप भी माना जाता है। माना जाता है कि इसका प्रयोग करने से व्यक्ति को संपन्नता, समृद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। वायवीय संहिता में स्वस्तिक को 8 यौगिक आसनों में एक बतलाया गया है। एक हठ योग बैठने की स्थिति है जिसे स्वातिकासन के रूप में जाना जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार स्वस्तिक की 4 रेखाओं को 4 वेद, 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोक तथा 4 देवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा गणेश से तुलना की गई है। स्वस्तिक जिस मंत्र के प्रतीक रूप में चित्रित किया जाता है वह यजुर्वेद से लिया गया है। स्वस्तिक को समूचे नादब्रह्म तथा सृष्टि का प्रतीक एवं पर्याय माना जाता है। उसे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक चित्र भी माना गया है। स्वस्तिक की यह आकृति 2 प्रकार की हो सकती है। प्रथम स्वस्तिक जिसमें रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई दाईं ओर मुड़ती हैं। यही शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई बाईं ओर मुड़ती हैं। इसे वामावर्त स्वस्तिक कहते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है। जैन धर्म में स्वस्तिक उनके
सातवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह के रूप में लोकप्रिय है। जैन अनुयायी स्वस्तिक की 4 भुजाओं को संभावित पुनर्जन्मों के स्थानों के रूप में मानते हैं। ये स्थल हैं वनस्पति या प्राणी जगत, पृथ्वी, जीवात्मा एवं नरक। बौद्ध मठों में भी स्वस्तिक का अंकन मिलता है। सनातन धर्म के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी इसका महत्व है। स्वस्तिक चिन्ह का उपयोग प्राचीन माया सभ्यता द्वारा व्यापक रूप से किया गया था। हड़प्पा की पुरातात्विक खोजों में भी यह चिन्ह पाया गया है। दक्षिणी तजाकिस्तान के प्राचीन कब्रों पर भी यह पाया गया है। इतना ही नहीं, हिटलर ने आर्यों के धार्मिक चिन्ह स्वस्तिक को अपना प्रतीक चिन्ह घोषित कर दिया था तथा स्वास्तिक नाजी सेना का प्रतीक बन गया था। क्योंकि नाजी सेना ने लोगों पर भयंकर अत्याचार किए तथा लाखों लोगों की हत्या की, तब स्वास्तिक जो कि उनका प्रतीक चिन्ह था, उसके प्रति जनमानस में नकारात्मक भावना पैदा हो गई। इसलिए हिटलर की मौत के साथ स्वास्तिक को जर्मनी में प्रतिबंधित कर दिया गया। दोस्तों, स्वस्तिक सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण मांगलिक प्रतीक चिन्ह है। ये चिन्ह अपने आप में बहुत ऊर्जावान होता है। इसकी भुजाएं समकोण पर मुड़ी हुई सृजन, संरक्षण और विनाश के शाश्वत चक्र का प्रतीक हैं। इसलिए जब भी आप स्वास्तिक चिन्ह बनाए तो हमेशा नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहनकर ही यह कार्य करें। साथ में उस स्थान को भी साफ और शुद्ध करें जहां आप स्वास्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक बनाते समय कभी भी पहले क्रॉस या प्लस चिन्ह नहीं बनाना चाहिए, वरना इसका अशुभ प्रभाव आपके घर पर पड़ सकता है। स्वास्तिक बनाते वक्त चारों भुजाओं को समान साइज में बनाना चाहिए। भुजाएं छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में स्वास्तिक सिर्फ सिंदूर या फिर हल्दी से बनाना ही शुभ माना जाता है। वास्तु बताता है कि घर के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाने से नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह हमेशा उत्तर या ईशान दिशा में ही बनाना चाहिए। मान्यता है कि इन दिशाओं में स्वास्तिक बनाने से भगवान और देवी देवताओं की कृपा हमेशा परिवार पर बनी रहती है। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।